के सामने भगवान श्री रामचरितमानस का कथा जो नंबर 2 में दूसरा भाग विश्वामित्र महाराज की यज्ञ ताड़ुका वध का कथा आप लोगों के समक्ष पहुंचाने का प्रयत्न किया जा रहा है। हर भक्तों को ध्यान देकर के ये श्रवण करना है और भगवान के कथा के बिना किसी का बेड़ा पार नहीं होता है। महाराज विश्वामित्र महाराज दशरथ से श्री राम और लक्ष्मण को मांगने की बात किया। अनुज समेत देहु रघुनाथा निश्चर बध में होब सना था। ये बात सुनकर के महाराज दशरथ को ऐसा मालूम पड़ा कि श्री राम को मांगने की बात सुना तो ऐसा मालूम पड़ा कि प्राण कंठ में आ गया, निकलने वाला है। 2 मिनट तक मौन धारण किए हुए थे। उसके बाद में हाथ जोड़कर महाराज विश्वामित्र से कहने लगे, मुनिवर मेरी बात ध्यान देकर सुनो। और मांगहु भूमि धेन धन कोसा, मांगहु भूमि धेन धन कोसा। मांगो भूमि धेन धन कोसा, मांगो भूमि धेन धन कोसा। सर्वस देऊं आज सहारोसा, सर्वस देऊं आज सहारोसा। महाराज दशरथ कहते हैं कि हे मुनिवर, जमीन जायदाद, अयोध्या का राज, कोष खजाना, जो कुछ आपको चाहिए हम सब देने के लिए तैयार हैं। और सर्वस देव आज सहरोसा, आप अयोध्या में रहिए, मैं सीधे जंगल में जाकर के भगवान की भजन करूंगा। लेकिन ये छोटे छोटे राजकुमार मेरे राम और लक्ष्मण ये क्या कर पाएंगे इतने विकराल राक्षसों के सामने? ये इनकी क्या औकात है? और देह प्राण सम प्रिय कुछ नाही, देह प्राण सम प्रिय कुछ नाही। देह प्राण सम प्रिय कुछ नाही। हे सो मुन देव निमिष यक माही, सो मुन देव निमिष यक माही। महाराज मुनिराज, इस शरीर से और इस प्राण से प्रिय और संसार में किसी को कुछ नहीं होता। आप मेरा प्राण चाहते हैं तो मैं तुरंत दे दूंगा, 1 मिनट का विचार नहीं करूंगा, 1 निमिष के अंदर सब कुछ दे दूंगा। लेकिन ये छोटे छोटे बच्चे राजकुमार राम और लक्ष्मण ये इतने बड़े राक्षसों के सामने क्या कर सकते हैं? और कहानी से चरे अति घोर कठोरा, कहानी से चरे अति घोर कठोरा, कहानी से चरे अति घोर कठोरा। कहाँ सांवल मृद गौर किशोरा, कहाँ सांवल मृद गौर किशोरा।
महाराज इतने विकराल राक्षस, ताड़ुका के 1000 हाथी का बल, उसका पुत्र मारीच व सुबाहु, इतने बलवान राक्षसों के सामने, और मेरे ये छोटे छोटे बच्चे, हमारे समझ में नहीं आता है महाराज। आप मांगने तो आए हैं लेकिन मांगना नहीं जानते हैं। महाराज विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, जिस चीज की मुझे जरूरत है वही तो मैं मांग रहा हूं। लेकिन महाराज विश्वामित्र की बात सुन करके राजा दशरथ कहने लगे, और आयो है मांगने को, आयो है मांगने को, पर मांगना न जानो, आयो है मांगने को। आयो है मांगने को, पर मांगना न जानो, मांगने को, पर मांगना न जानो, कोई और चीज मांग लो, कोई और वस्तु मांग लो, कहना हमारा मानो, कोई और वस्तु मांग लो। दशरथ कहते हैं कि मुनिवर, आप मांगने तो आए हैं लेकिन मांगना नहीं जानते हैं। अरे कोई और वस्तु मांग लो जिससे आपका कल्याण हो, आपका कुटी अयोध्या में बनवा दे, हम यहीं पर रहिए, वहां मत जाइए। लेकिन ये बच्चों को आप हमारे समझ से बाहर है, ये क्या कर पाएंगे। ऐसी बात जब महाराज दशरथ ने कहा तो मुनि विश्वामित्र कहने लगे कि राजन, आप मोह माया में फंसे हुए हैं, अपने कुल की बात भूल गए। आपके कुल में कौन सी बात है? रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाए वर वचन न जाई। आपने मेरा मदद करने को कहा है और फिर आप अपने बात से मुकर रहे हैं। ऐसी बात जब विश्वामित्र के मुंह से निकली तो महाराज दशरथ बहुत मजबूर होकर के और क्या कहते हैं कि मुनिवर, आप तो एक आसान चीज मांग रहे हैं, लेकिन हमारे, आपके लिए आसान है लेकिन हमारे समझ से बाहर है। इसलिए कि सुनो मेरी बात महाराज, मैं आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करता हूं कि ये हमारे छोटे छोटे बच्चे वहां जाकर के कुछ नहीं कर पाएंगे, और मैं अपने फौज, साथ में फौज लेकर के चलूंगा, उस राक्षस से मुठभेड़ करके आपकी यज्ञ करवा दूंगा और आपका सारा काम बन जाएगा। तो महाराज विश्वामित्र कहते हैं कि राजन, अगर तुम्हें नहीं देना है तो इनकार कर दो, लेकिन श्री राम के और लक्ष्मण के बिना और दूसरी चीज पर मैं कुछ नहीं ले सकता हूं, मुझे कोई चीज नहीं चाहिए। जब ऐसी बात विश्वामित्र ने कहा तो महाराज दशरथ, क्या दशा हुई उनकी, और पृथ्वी के ऊपर राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। पृथ्वी के ऊपर राजेश्वर मछली की भांति तड़पते हैं। जब कहीं आंखें खुल जाती है तो राम राम ही रटते हैं।
महाराज, आप क्या मांगते हैं? श्री राम को आपने विचार कर बात नहीं कहा, इसलिए कि चौथे पन पाया वह सुत चारी, विप्र बचन नहीं कहे वह बेचारी। महाराज, चौथापन बीतने पर 4 पुत्रों को पाया हूं, आपने कोई विचार कर बात नहीं कहा। और दूसरी बात क्या कहते हैं कि महाराज, पुत्र तो 4 हैं, लेकिन सब ही पुत्र मेरे प्राण की नाई, सब ही पुत्र मेरे। सब ही पुत्र मेरे प्राण की नाई, मेरे प्राण की नाई। राम देत नहीं बनाए गोसाई, राम देत नहीं बनाई गोसाई। महाराज राजा दशरथ कहते हैं महाराज विश्वामित्र से कि मुनिवर, आपने श्री राम और लक्ष्मण को मांगा है, और मांगा है आप लखन को, ये ज्यादा नहीं है भार मेरा, और मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा, मेरी इन बूढ़ी आंखों के आगे ही रहे राम मेरा। महाराज दशरथ कहते हैं कि 4 पुत्र हैं, चारों प्राण के समान मुझे प्रिय हैं, लेकिन उनमें भी राम को देते हुए बिल्कुल नहीं बनता है। ऐसी बात जब महाराज दशरथ ने कहा, तब तक आ गए महाराज गुरु वशिष्ठ जी। महाराज विश्वामित्र कहने लगे महाराज वशिष्ठ जी से कि आप गुरु जी इनको समझाइए, ये मोह माया में फंसे हुए हैं। महाराज वशिष्ठ ने कहा कि राजन, ऋषि विश्वामित्र बिल्कुल सत्य बात कहते हैं, आप मोह माया में फंसे हैं। आप जिनको अपना साधारण पुत्र समझते हैं, ये तीनों लोक के नाथ और संसार का पालन करने वाले पार ब्रह्म परमेश्वर श्रीमन नारायण आपके यहाँ उतार लिया है। पृथ्वी का भार हरण करने के लिए और राक्षसों का संहार करने के लिए इनका अवतार हुआ है। इनको महाराज विश्वामित्र को शीघ्र दे दीजिए, आपका और इनका परम कल्याण होगा और सारा संसार आपका यश गाएगा।
ऐसी बात जब गुरु वशिष्ठ जी ने कहा तो महाराज दशरथ 2 मिनट तक मौन रहे। उसके बाद में कहने लगे कि गुरुवर, ठीक है, आपकी बात कहाँ टाली जा सकती है, लेकिन पिता से ज्यादा पुत्र पर माँ का अधिकार होता है। हम तो दे रहे हैं, अपने माँ से इजाजत ले लें, उसके बाद जा सकते हैं। अब महाराज दशरथ ने जब आदेश दिया तो भगवान श्री राम और लक्ष्मण माता कौशल्या के पास चल दिए। और माता कौशल्या के पास जब पहुंच गए तो माता ने देख करके क्या कहा, और मेरे बेटा रघुबर बोलो, तुम बहुत देर में आए हो। मेरे बेटा रघुबर बोलो, तुम बहुत देर में आए हो। सच सच बतलाओ लाल मेरे, क्या मातु हेत कुछ लाए हो। सच सच ऋषि विश्वामित्र और महाराज दशरथ के बातचीत में भगवान श्री राम यही दरबार में मौजूद थे। यही बात सुनते सुनते जाने में कुछ समय लग गया तो माता ने क्या कहा कि बहुत देर में आए हो, मेरे लिए कुछ लाने चले गए थे पुत्र। अब जिस काम के लिए भगवान श्री राम गए थे वो बात पीछे पड़ गई। श्री राम कहने लगे, हे माता, आपको क्या चाहिए बताओ, मैं तुरंत ला करके आपके सेवा में हाजिर कर दूंगा। माता कौशल्या हंसने लगी, आओ पुत्र, आप आ गए तो सब कुछ मिल गया, मैंने तो खिलवाड़ किया है। लेकिन भगवान श्री राम ने क्या कहा कि माता, आपको जो चीज चाहिए तुरंत उसका नाम बताइए, मैं तुरंत लाऊंगा। आकाश में हो पाताल में हो तो राम उसे ले आएगा, और अपने माता के आज्ञा को पूर्ण करके तब जाएगा। अपने श्री राम कहने लगे कि माता, जिस चीज आपको चाहिए वो चीज आकाश में होगा तो लाऊंगा, पाताल में होगा तो लाऊंगा। आपके आज्ञा का पालन करना मेरा परम धर्म है, आप आज्ञा करिए। माता कौशल्या अंक में भर लिया और कहने लगे कि पुत्र, आप आ गए हो तो सब कुछ मिल गया, हमें कुछ नहीं चाहिए। तो भगवान श्री राम माँ से आशीर्वाद मांगने लगे। माता और पिता का आशीर्वाद बहुत बड़ा काम करता है। तो भगवान श्री राम मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, क्या कहते हैं कि वरदान आपका ऐसा हो, ये राम बने विजयी जग में, ये राम बने विजयी जग में। और कीर्तिवान ये कहलावे पर कारज में, अड़ कर जग में। और कीर्तिवान
भगवान श्री राम माता से क्या कहा, गुप्त रूप में आशीर्वाद मांग रहे हैं कि ये राम बने विजयी जग में, क्योंकि लड़ाई पर जाना है। और कीर्तवान ये कहलावे पर कारज में अड़कर जग में, परावा स्वार्थ बड़ा सुंदर होता है। इसीलिए पर कारज में आज भगवान श्री राम जा रहे हैं। तो माता ने आशीर्वाद दिया, यो मस्त पुत्र, आशीर्वाद दिया। तो भगवान श्री राम बताने लगे कि माता, मुझे महाराज मुनि विश्वामित्र के साथ में उनके कुटी पर यज्ञ करवाना है और बड़े बड़े विकराल राक्षस ताड़का और समूह से मुझे युद्ध करना होगा। तो माता कौशल्या कहने लगी, पुत्र ऐसी बात मत बोले, तुम्हें वहां नहीं जाना है। अरे वो बड़े बलवान राक्षस हैं, ऐसा बात मत लो। जब ये बात कहा तो श्री राम कहते हैं कि पिता की आज्ञा है मां, पिता की आज्ञा है, और पिता की आज्ञा है और गुरु की भी आज्ञा है। महाराज गुरु वशिष्ठ की आज्ञा है, इसलिए मुझे इसी वक्त जाना होगा। तो पिता की आज्ञा होती तो कुछ टालती, लेकिन गुरु की आज्ञा कौन टाल सकता है। माता कौशल्या श्री राम को आशीर्वाद देने लगी, ठीक है पुत्र, और जाओ जाओ ललन तुम जाओ, जाओ जाओ ललन तुम जाओ। जाओ जाओ ललन तुम जाओ, जाओ जाओ ललन तुम जाओ, जाओ जाओ ललन तुम जाओ, जाओ जाओ ललन तुम। महाराज की यज्ञ कराना, महाराज की यज्ञ कराना, पिता के हुक्म बजाओ, पिता के हुक्म बजाओ, जाओ जाओ ललन तुम जाओ, जाओ जाओ ललन तुम। ऐसी बात जब आशीर्वाद मां ने दिया और भगवान श्री राम माता का चरण छू करके और चल दिए, तो महाराज गोस्वामी तुलसीदास जी ने क्या लिखा है चौपाई में, और चले राम लक्ष्मण मुनि संगा, गए जहां जग पावनी गंगा। गए जहां जग पावनी गंगा, गए जहां जग पावनी गंगा। अब भगवान श्री राम और लक्ष्मण मुनि विश्वामित्र के साथ में चल दिए
और चलते चलते वहां एक नगर ऐसा दिखाई पड़ा, सब उजाड़ खंड। भगवान श्री राम पूछने लगे, मुनिवर ये कैसा बहुत ये वीरान चमन दिखाई पड़ता है और ये चरण चिन्ह किसकी है? तो मुनि विश्वामित्र बताने लगे कि यहाँ बड़ा सुंदर नगर बसा हुआ था, लेकिन वो राक्षसी ताड़का सबको मार करके और खा गई और पूरा नगर वीरान कर दिया। और ये चरण चिन्ह उसी ताड़का राक्षसी की है। हे राम सावधान, वो बड़ी मायाविनी है, और यही कहीं छिपी होगी, इसलिए सावधान। ऐसी बात जब विश्वामित्र महाराज श्री राम से कहा तो भगवान श्री राम अपने धनुष की एक टंकौर ऐसा किया कि उसके कान खड़े हो गए और वो सोती थी उठ करके खड़ी हुई। तो खड़ी हुई तो बड़े जोर से ठट्ठा मार करके हंसती है, और उसके बाद में एक पत्थर उठा करके भगवान श्री राम व महाराज विश्वामित्र के ऊपर प्रहार किया। तो मेरे प्रभु ने एक बाण से उस पत्थर का टुकड़े टुकड़े कर दिया। दूसरे बार तलवार उठा करके मारती है तो उसको खंड खंड कर दिया भगवान श्री राम ने। तीसरे बार बहुत बड़ा वृक्ष उखाड़ करके प्रहार किया तो भगवान श्री राम ने उसको खंड खंड करके कहीं बहुत दूर फेंक दिया। यह दृश्य देख करके महाराज विश्वामित्र श्री राम से कहने लगे कि राम देर न करो, अब सूर्य अस्त्र होने वाला है। रात के समय में राक्षसों का बल दूना हो जाता है, इसलिए इसका वध करो राम। भगवान श्री राम कहने लगे, मुनिवर मेरे पिताजी की यही आज्ञा है कि मैं आपके हर आज्ञा का पालन करूं, तो इसलिए अब मैं इस दुष्टा के जीवन लीला को समाप्त करता हूं। भगवान श्री राम ने बाण उठाया और क्या किया, कि एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। एक ही बाण प्राण हरि लीना, एक ही बाण प्राण हरि लीना। दीन जानी कहीं निज पद दीना, दीन जानी कहीं निज। एक ही बाण में उस ताड़का का वध कर दिया मेरे प्रभु ने। और उसका मरना सुन करके उसका पुत्र मारीच किस तरह से आक्रमण करता है दौड़ करके, कि सुन मारीच निशाचर क्रोही, सुन मारीच निशाचर। सुन मारी सुन मारीच निशाचर क्रोही, निशाचर क्रोही। ले सहाय धावा मुनि द्रोही, ले सहाय धावा मुनि द्रोही। बड़े बड़े राक्षसों को बड़ी बड़ी सहायता करके ओ संतों मुनियों का द्रोही विकराल राक्षस मारीच और सुबाहु आ गए। तो भगवान श्री राम ने क्या किया कि बिन फर बाण राम त्यहि मारा। बिन फर बाण राम त्यहि मारा, बिन फर बाण राम त्यहि मारा। सत
सत जो जन गवा सागर पारा, सत जो जन गवा सागर पारा। मारीच को भगवान बिना फर के बाण ऐसा मार दिया कि सत जो जन गवा सागर पारा, उसको लंका में फेंक दिया मेरे प्रभु ने। और बाकी जो राक्षस बचे उनको महाराज लक्ष्मण जी ने सबको संहार कर दिया। अब क्या हुआ कि राक्षसों का सब जब बंटाधार हो गया तो महाराज विश्वामित्र अपना यज्ञ चालू किया। गोस्वामी जी ने लिखा है, और यज्ञ करन लागे मुनि झारी, यज्ञ करन लागे मुनि। यज्ञ करन लागे मुनि झारी, लागे मुनि झारी। आप रहे मठ की रखवारी, आप रहे मठ की रखवारी। बोलिए शंकर भगवान की जय।